बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह खत्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर एक बहुत दिल खराश एक खबर देखने सुनने को मिली है और बहुत दुख और अफसोस हुआ है कि मोहतरम खान साहब ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक फ़ैसला लिया है। जनाब, फ़ैसला ये है कि कादियानियों को बतौर गैर मुस्लिम अक़लियती कमीशन में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है कि इमरान खान साहब को शायद पता नहीं है कि ये कितना हसास मौजू है ख़त्म नबूवत का, और कादियानी मसला जो है ये कितना हसास है। और ये पिछले समझ लें कि 1974 के बाद तो ये बिल्कुल वाज़े हो चुका है। पाकिस्तान के आइन के अंदर ये बिल्कुल वाज़े तरीन और कानून की किताबों के अंदर लिखा जा चुका है और दो टोक फैसला हो चुका है। और उस फैसले को अब ये बार बार मुख्तलिफ रंगों के अंदर इसको जनाब छेड़छाड़ की जा रही है इसके अंदर, और इसके कानून के अंदर और कानून साजी की जा रही है, और कादियानी मर्ज़इयों के हकूक़ की बात की जा रही है, और उनके हकूक़ जो है ना वो वापस दिलाने की बात की जा रही है। ये असल में यहाँ पे चंद मोटी मोटी बातें मैंने करनी है, क्योंकि हमारे दोस्तों को, हमारे सोशल मीडिया की आवाम को, आम जो मुसलमान हैं उनको पता नहीं है इस मामले का। तो मुख्तसर मैं यहाँ पे अर्ज करता हूँ और इसके ऊपर फिर हम गुफ्तगू करते हैं। कादियानी मर्ज़इयों को जो है ना काफिर डिक्लेयर किया 1974 के अंदर मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। उन्होंने दीगर जो मुकातबे फ़िक्र है उनके सरबराहान को इकट्ठा किया और जनाब असम्बली के फ्लोर के ऊपर ये फैसला हुआ 1974 के अंदर कि कादियानी मर्ज़इयों का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, और ये शियारे इस्लाम जो इस्लाम की अलामात हैं जैसे नमाज है, कुरान हकीम है, अल्लाह है, मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दाढ़ी शरीफ है, मस्जिद का मीनारा है, मस्जिदों का मुसलमानों का जो कब्रिस्तान है, तो जो भी मुसलमानों की अलामतें हैं, शियार, उनको ये इस्तेमाल हरगिज नहीं कर सकते। अगर किसी कादियानी मर्ज़ई ने मुसलमानों के शियार को इस्तेमाल करने की कोशिश की और कहा कि हम मुसलमान हैं और लोगों को ये बावर करवाया कि हम मुसलमान हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये पाकिस्तान के आइन के अंदर, पाकिस्तान की कानून की किताब के अंदर ये चीज लिखी जा चुकी है और इनकी जो सजाएं हैं वो मुतय्यन हो चुकी हैं। अच्छा, ये 1974 के अंदर ये फैसला हो चुका है और उसके बाद से लेकर कादियानी मर्ज़इयों ने, और कादियानी मर्ज़इयों के जो खलीफा हैं, जो मर्ज़इयों का पिछला खलीफा था कादियानी मिर्जा ताहिर जो था, उसने भी बड़ी कोशिश की। और मौजूदा जो कादियानी मर्ज़इयों का खलीफा है कादियानी मिर्जा मसरूर, इन लोगों ने भी बहुत कोशिश की और इस कोशिश के अंदर ये 1974 से लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ये जो पाकिस्तान के अंदर हमारे ऊपर ये कानून साजी की गई है ये ख़त्म की जाए और हम उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर रहें कि जिस तरीके से मुसलमान रह रहे हैं। कादियानी मर्ज़इयों ने आज तक ये तस्लीम पाकिस्तान के आइन को किए ही नहीं है। वो आज भी डंके की चोट पे कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, ये कुरान हमारा है, ये देखो हम कलमा तुम्हारे जैसा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मस्जिद भी ये लोग बनाते हैं, अपने कब्रिस्तान भी बनाते हैं, सारे मामलात हैं जो कि मुसलमानों वाले हैं, सारे वो जनाब शियार जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं।
आज तक किसी कादियानी मरज़ई ने, किसी एक कादियानी मरज़ई ने ये अपने आप को तस्लीम नहीं किया कि हाँ हम काफिर हैं और हम पाकिस्तान की अक़लियत हैं। अगर ये बात है कहीं पे किसी कादियानी मरज़ई खलीफे ने ये बात कही हो, मिर्ज़ा ताहिर ने या मिर्ज़ा मसरूर ने, क्योंकि वो सरबरा तो वो ही है ना, ये छोटे मोटे कादियानी मरज़इयों की तो बात तस्लीम भी नहीं होगी। वैसे तो बशमूल ये सारे जितने भी कादियानी मरज़ई हैं इनको भी शामिल कर लिया जाए। किसी ने आज तक इस चीज को तस्लीम नहीं किया कि पाकिस्तान का जो कानून है बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान के आइन ने जो फैसला किया बिल्कुल हमें कबूल है, हम पाकिस्तान की अक़लियत हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। फिर वजीर आजम साहब इमरान खान साहब हों या वजीर आजम नवाज शरीफ साहब हों या वजीर आजम जरदारी साहब हों तो या मुशर्रफ साहब हों या कोई भी वजीर आजम साहब हों, इनको क्या मसला है, किस किस्म की ये इनको जनाब टेंशन है कादियानी मरज़इयों के बारे में, जो कि अपने आप को अक़लियत समझ ही नहीं रहे, वो अपने आप को काफिर समझ ही नहीं रहे, वो अपने आप को पाकिस्तान के आइन के तहत ला ही नहीं रहे। तो फिर आपको क्या मसला है कि जनाब हर दूसरे दिन कादियानियों को बतौर गैर मुस्लिम अक़लियत कमीशन में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। लो जी, कभी इलेक्शन के अंदर आप उनको शामिल कर रहे हैं, कभी जनाब फलां कमेटी के अंदर शामिल, तो कभी फलां जनाब ओहदे के अंदर शामिल, तो फलां ओहदे के अंदर फायद कर दिया गया, तो फलां ओहदे पे लगा दिया गया। ये बात नहीं कोई समझ आती। और फिर जनाब पाकिस्तान के अंदर हालात खराब होते हैं और जो मुस्लिम तबका है, जो दर्दमंद तबका है, जो होशियार तबका है, जो इन साजिशों से बाखबर तबका है, वो जब उठता है तो फिर आप लोग फिर जनाब अजीबो गरीब किस्म के वो मुसलमानों के ऊपर ही वो मजालम ढाने शुरू कर देते हैं, उनको जेल कोठरी के अंदर फेंक देते हैं। और इस किस्म के मामले ये अभी भी होगा, ये अभी भी होगा, जो अभी आपने किया ये अभी भी होगा। सबसे पहले मेरी तो गुजारिश ये है माजरत के साथ, सिर्फ आप ये करें कि मिर्जा जो ताहिर है, सॉरी मिर्जा मसरूर जो मौजूदा खलीफा है, उसको कहें कि वो अपना एक बयानिया जारी करे, वो बयान जारी करे, वो ये कहे कि हाँ पाकिस्तान का आइन 1974 का बिल्कुल ठीक है, हम मुसलमान हरगिज नहीं है, हमारा बनावटी एक मजहब है जो हमने इस्लाम के मुसावी लाके खड़ा किया, हमारा वो कलमा नहीं है, कलमे के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद से मुराद हम मिर्ज़ा कादियानी को लेते हैं जो कि हमारा मसीह मऊद है या इमाम मेहदी जिसको हम मानते हैं या मुजद्दिद मानते हैं, तो वो मोहम्मद से मुराद वो है। तो ये हमने लोगों को ड्रामा रचाया था, हम काफिर हैं। हाँ, इस किस्म का बयानिया एक जारी हो, उसके बाद अक़लियतों के हकूक आप बिल्कुल उनको दें, कोई इससे इख्तलाफ नहीं करेगा, कोई भी इख्तलाफ नहीं करेगा। दूसरी बात, अक़लियतों के कौन से हकूक इन कादियानी मरज़इयों को चाहिए? को हम देखें, जब से पाकिस्तान 1947 से बना है, हम पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के साथ रह रहे हैं, ईसाइयों के साथ रह रहे हैं, हिंदुओं के साथ रह रहे हैं, यहूदियों के साथ रह रहे हैं, एथियस्ट के साथ रह रहे हैं, दीगर और भी कई मज़ाहिब के लोग हैं जो यहाँ पे बसते हैं और साल हर साल से बस रहे हैं। कभी किसी को कोई जनाब कोई मसला दरपेश हुआ हो, अक़लियतों को हकूक मिले हुए हैं। कादियानी मरज़ई भी रबुए के अंदर रह रहे हैं, रबुए के अंदर उन्होंने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है, उन्होंने अपनी अदालत अलग की हुई है, अपना थाना अलग बनाया हुआ है, अपने तमाम निजाम अपने मामलात अलग, और उसके अंदर मस्जिदें भी उन्होंने बनाई हैं। आप और रबुए के अंदर वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, क्या मुसलमान है? अपना कब्रिस्तान उन्होंने बनाया, सारे मामलात किए, और उनको जो हकूक है इन ईसाइयों से हिंदुओं से ज्यादा उनको हकूक मिलते हैं। हिंदुओं और ईसाइयों से जो ये पाकिस्तान के जनाब रजिस्टर्ड अक़लियत है उनसे ज्यादा हकूक इनको मिलते हैं कादियानी मरज़इयों को। फिर कौन से हकूक की जनाब ये जनाब आवाज़ा बुलंद कर रहे हैं कि जनाब हमें हकूक दिए जाए, हकूक दिए जाए? कौन से हकूक चाहते हो तुम लोग? तो बहरहाल ये इमरान खान साहब को चाहिए कि इसके ऊपर नजरसानी करें। जनाब ये क्या, ये अजीब हर दूसरे दिन अभी तो वो कोरोना और इस किस्म के अजाब अल्लाह पाक के आ रहे हैं, कुछ खुदा का खौफ करें, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करें, और जनाब ये पाकिस्तान के आइन को तो कम अज़ कम तस्लीम करें। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर हवा को, फजा को कादियानियों के लिए जो ना हमवार किया जा रहा है,
ذہن سازی کی جا رہی ہے. وہ انجینئر مرزا محمد علی جیلمی ہے, اس نے ہوا سازگار کی ہے قادیانیوں کے لیے, نرم گوشہ, اتنا نرم گوشہ کہ وہ کہتا ہے کہ جناب نہیں وہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے. اس نے تو سراسر جناب پاکستان کے آئین کو پس پشت ڈال دیا. تو اس قسم کے معاملات آپ مختلف جگہوں کے اوپر جناب قادیانی مرزائیوں کے لیے فضا کو ہموار کیا جا رہا ہے. تو یہ بہرحال ہماری استدعا ہے محترم عمران خان صاحب سے اور ان کے پورے یہ جو حکمران ہیں, کرتے درتے جو لوگ ہیں, ان سے گزارش ہے کہ یہ کون سا یہ فیصلہ عجیب و غریب سا فیصلہ ہے جی, اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے. کمال ہو گئی ہے. کون سی منظوری دے دی ہے؟ اقلیت پہلے وہ تسلیم تو کریں اپنے آپ کو. اقلیت انہوں نے تسلیم کیا نہیں تو آپ نے منظوری بھی دے دی ہے. وہ تو پہلے یہ چیزیں چاہ رہے ہیں. ہاں جی, اقلیت آپ کمیشن کے اندر بالکل آپ شامل کریں ان کو, لیکن پہلے ان کے منہ سے یہ اگلوائیں کہ بھائی ہاں ہم اقلیت ہیں, ہم کافر ہیں, اسلام سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. بہت شکریہ. اس میسج کو آپ وائرل کریں اور دوستوں کو گزارش ہے کہ یہاں پہ سیاسی معاملات سے ہٹ کے جو آپ کی سیاسی وابستگی ہے کسی کے ساتھ, اس سے ہٹ کے ذرا سوچیں, اسلام کی سوچیں, ختم نبوت کی سوچیں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.